पहला तस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 18 वर्स को पढ़ेंगे। और जो हमारा कलाम का उन्वान है, हर हाल में शुक्रगुजारी, हर हाल में शुक्रगुजारी। प्रेज़ जी, पढ़ेंगे। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की यही मर्जी है। खुदा उनके जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। जब हम कलाम मुक़द्दस की स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं, मैंने कलाम मुक़द्दस में जो सीखा है वो सबसे बड़ा जो मौजू है वो शुक्रगुजारी का ही मुझे मिलता है कि खुदा का कलाम बारहा हमें कहता है कि आप जिस भी हाल में हैं उस रब का शुक्र करें। नाशुक्री करके जो हमारा गोल है, जो हमारा विजन है, जो हमारा सफ़र है, हम खुद जो है कि जैसे बनी इस्राएल कौम ने वो खुदा उनकी नाशुक्री करती थी, वो बुड़बड़ाती थी। जैसे आज भी हम ज़रा सी मुश्किलात हमारे अंदर आ जाए, ज़रा सी परेशानी आ जाए, किसी भी मद में हो, वो चाहे बेरोज़गारी की मद में हो, बीमारी की मद में हो, किसी भी मद में हो, या ना इत्तफाकी हो घरों के अंदर, गुर्बत आ जाए या एक्सीडेंट ही हो जाए किसी का, तो हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, खुदा को कहना शुरू कर देते हैं कि खुदावन हमारे साथ ही ऐसा होना था, क्या कोई दूसरा नहीं है, हमारे साथ ही यही सारे प्रॉब्लम होने थे। तो मेरे अज़ीज़ों, बनी इस्राएल भी ऐसे ही खुदावन की नाशुक्री करते थे। खुदावन ने इतने बड़े बड़े मौजज़ात उनके साथ किए, खुदावन ने इतनी बड़ी उनके साथ खुदावन खुद चलते रहे, समुद्रों में से रास्ते उनके लिए बनाए, चट्टानों में से उनके लिए पानी मुहैया किया, आसमानी खुराक उनके लिए मुहैया की। और जब कभी तकलीफ आती तो वो बुड़बड़ाते थे, और उनके बुड़बड़ाने से क्या हुआ, जो उनका सफ़र था 40 दिन का, और वो 40 साल में तब्दील हो गया। तो ऐसे ही मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम, ये वाक़यात ऐसे ही थोड़ी लिखे हुए, ये हमारी तालीम के लिए खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसमें सीख मिलती है। तो जब भी हम मुश्किल परेशानी में, दुख में आए, तो हम बजाय के नाशुक्री बुड़बड़ाएं, हम उसका शुक्र अदा करें। जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, वो लम्हात जो हैं, जो परेशानी के, दुख के अयाम हैं, वो जल्दी गुजर जाएंगे। आज़माइश के दिन जल्दी गुजर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आपको पता है कि जब हम दुआ करते हैं और जब हम शुक्रगुजारी के साथ दुआ करते हैं और जब हमारी दुआओं में शुक्रगुजारी आती है, तो हमारी दुआओं के अंदर एक स्पेशल रैम आ जाता है। हमारी दुआएं जो है बाखूर की मानद आसमान पर पहुंच जाती हैं, और कई बार हम तकलीफ को लेकर हर्ट हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, जीसस ये ठीक नहीं हो रहा हमारी ज़िंदगी में, यसु ये हमारी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ये कह दें कि यसु ठीक हो जाएगा या ठीक हो गया है, थैंक्स करें, उसका शुक्र अदा करें, तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी के हालात बदल जाएंगे। आपने कलाम मुक़द्दस में 10 कोड़ी का वाक़या आपने पढ़ा है कि वो खुदावन यीशु मसीह से फरियाद करते हैं कि खुदावन हम पर रहम कर। तो जब उन पर रहम हो गया, खुदावन यीशु मसीह को जब हम पुकारते हैं तो हमारी शिफा उतर आती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम सच्चे दिल से खुदावन से मांगते हैं तो क्या हुआ, खुदावन यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ थोड़ी रखे थे, उनको छुआ थोड़ी था,
या उनको बोला था कि तुम ठीक हो जाओ, या उनकी बीमारियों को झिड़का था, डांटा था। नहीं, यीशु ने कहा जा अपने अपने तई जाकर कहनों को दिखाओ, और रास्ते में जाकर वो ठीक हो गए, जाते जाते ठीक हो गए। तो क्या वो शुक्रगुजारी करने के लिए 9 नहीं आए, सिर्फ एक ही आया। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा के घर में काफ़ी सारे लोग आते हैं, बीमारियों में मुब्तला, तासीरों के अंदर जकड़े हुए, बेरोजगारी की मद में आते हैं, और जब खुदा उन पर रहम करता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करना खुदा ने, खुदावन उन पे ऊपर रहम करता है, तो मेरे अजीजों शुक्रगुजारी के लिए फिर हमारे पास टाइम नहीं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे खानदान मैंने देखे हैं कि यकीन माने वो कहते हैं कि जहाँ हम जाते हैं नाकामी है, जहाँ जाते हैं नाकामी है, हमारा काम सीधा ही नहीं हो रहा। तो आप बराए मेहरबानी हमारे लिए दुआ करें, और जब उनके लिए दुआ करते हैं तो उनके काम खुदावन बहाल करता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों की सुन लेता है, खुदावन अपने लोगों की सुन लेता है। तो जब उनके हालात ठीक हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। इसी तरह लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावन मुझे नौकरी मिल जाए, नौकरी खुदा दे देता है, खुदा से मांगो तो वो तो देता ही है ना, फिर नौकरी मिल जाती है। फिर नौकरी के लिए जो वो उनको बोले कि चर्च के लिए, तो वो नौकरी में उनके पास टाइम ही नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं खुदा मुझे गाड़ी दे दे, गाड़ी खुदा दे देता है। फिर वो कहते हैं कि जी हम फैमिली के साथ घूमने फिरने गए, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर खुदा से कहते हैं हमारी अच्छी सी शादी हो जाए, खुदा शादी करवा देता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा इंसान बिजी हो जाता है, फिर शुक्रगुजारी के लिए टाइम नहीं है मेरे अजीज़ों। तो मेरे अजीज़ों, मैंने पहले जो फरमाया कि शुक्रगुजारी जो है वो जब हम खुदा का कलाम खोलें तो शुक्रगुजारी जो है वो सबसे बड़ी, जो खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। ज़बूर 107 उसकी 1 आयत में लिखा है, खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मेरे अज़ीज़ों, शुक्रगुजारी मुश्किलात में भी ज़रूरी है। जब हम मुश्किल हालात में भी शुक्र करते हैं तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा ईमान, हर हालात में हमारा ईमान जो है अपने खुदा के ऊपर, भरोसा हमारा, यकीन हमारे खुदा के ऊपर है। आइए एक हवाला पढ़ेंगे, फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 से 7 आयत को पढ़ेंगे। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो। बल्कि जब आप कलाम मुकद्दस में पढ़ेंगे ना तो ऐसे हवाला जात, ऐसे शुक्रगुजारी के हवाला जात आपके सामने आते जाएंगे कि जिसमें आपको खुदा का कलाम जो है वो तक़वियत देता है, हौसला देता है, क़ुव्वत देता है। यकीन माने मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा हूँ। हम कभी कभी डिसहार्ड हो जाते हैं, आप हो जाते हैं। जैसे रज़ाक भाई कह रहे थे हमारे लिए दुआ करें। अभी रिसेंटली इन्होंने मुझे घर पर बुलाया, मैं और खुदा की खादमा घर पर गए रज़ाक भाई के, तो वो इनके चोट लग गई घुटने पर, तो ये काम पर जाते हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरे लिए काम दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊं, क्योंकि मैं कमाने वाला एक ही हूं। तो शुक्रगुजारी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कलाम मुकद्दस हमें बताता है। जी हवाला पढ़ेंगे। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में, ये आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं। किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत की
वसीला से, दुआ और मिन्नत के वसीला से, शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान, जो खुदा का इत्मीनान, जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जो समझ से बिल्कुल ही बाहर है, तुम्हारे दिलों में और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। मसीह यीशु में महफूज रखेगा। शुक्रगुजारी मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी जो है बरकतों के दरवाजे खोलती है। शुक्रगुजारी, जब हर वक्त हम शुक्रगुजारी करते हैं तो बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। शुक्रगुजारी से हम मज़ीद बरकतों को हासिल करते हैं। मेरे साथ एक और हवाला पढ़ेंगे, यशाया 40 बाब उसकी 31 आयत में, कि मेरे अजीजों कि जब हम कभी बीमार हो जाएं, जब कोई हमारी सेहत में कोई खराबी आ जाए या हम देर तक बीमार हो जाएं, ठीक ना हो, या बीमारी जो है जो ऐसी बीमारी आ जाए कि जिसके अंदर हम समझें कि ये ठीक नहीं हो सकती, तो ये हवाला जो है हमें तकवीयत देता है, हमें कुव्वत देता है। आइए मेरे साथ यशाया 40 बाब उसकी 31 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले जो किसी हद तक भी चले गए हों, बेरोजगारी में चले गए हों, नाउमीदी में चले गए हों, बीमारी के अंदर चले गए हों, जहां इंसान सोचे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहां भी खुदावन का कलाम हमें कुव्वत बख्शता है, हमें दिलेरी बख्शता है। जी, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे, असरे नो जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानद, वो अकाबों की मानद बालपुर से उड़ेंगे, बालपुर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम हमें वो जोर बख्शता है कि जब हम किसी भी हाल में चले जाएं, किसी भी कंडीशन में हो जाएं, हम कितने भी हम कमज़ोर क्यों ना हो जाएं, अकाबों की मानद वो हमें अरसने नौजवान करने की वो हमें दलेरी और इत्मीनान और हमें तसल्ली देता है कि जिस तरह एक अकाब जो है वो बूढ़ा हो जाता है, और वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पहाड़ों के अंदर चला जाता है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं इस आयत की, तो जब हम अकाबों की स्टडी करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में जो वाक़या लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा, उसके पीछे जो है वो जो है हमारे सीखने के लिए, हमारे नॉलेज के लिए ये सारे रेफरेंस लिखे हुए हैं। तो जो अकाब होता है तो वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पहाड़ों पर चला जाता है, तो पहाड़ों पर जो है वो अपने आखिरी जो अयाम को गुजारता, जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो जब वो पहाड़ों पर चला जाता है तो उसके जो पर हैं वो जो है जो बॉडी के ऊपर बहुत कम रह जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, वो उड़ नहीं सकता और वो कमज़ोर हो जाता है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि जैसे इंसान के पास भी दो ऑप्शन है, वो उम्मीद रखे खुदा के ऊपर, शुक्रगुजारी करे कि खुदा उसको बहाल करेगा, और दूसरा ऑप्शन होता है कि बस मैं ख़त्म हो गया, बस छोड़ दे हिम्मत। तो उसके पास भी दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि वो जुस्तजू करे, खुदा से मदद मांगे, और एक ऑप्शन होता है कि मैं बस ख़त्म, अपने आप को ख़त्म कर दे कि मैं अब नहीं बहाल हो सकता। तो इसी तरह जो अकाब जो है, कुछ अकाब जो हैं वो कोशिश करते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं। तो अकाब जो है जब बूढ़ा हो जाता है तो वो जो उसके पर रह जाते हैं वो अपनी जो चोंच से है पूरे अपने परों को नोच लेते हैं, पूरे जो जिस्म के पर होते हैं सब वो अपने पर को निकाल लेता अपनी चोंच से,
और जो अपने नाखून है वो भी निकाल लेता है सब, और फिर अपनी जो चोंच होती है उसको भी टेढ़ा करके उसको तोड़ देता है और फिर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है, खुदा से मदद मांगता है। तो मेरे अजीजों, खुदा जब वो खुदा के हुजूर झुकता है, उससे मदद मांगता है, तो खुदा फिर उसको अरसरे नौ जवान करता, उसकी बॉडी पर आना शुरू हो जाते हैं, उसकी नई चोंच आना शुरू हो जाती है, उसके नए नौखन निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो नए सिरे से वो जवान हो जाता है। तो ये कंडीशन, अकाब की जो उम्र होती है वो 70 साल से 75 साल तक की उम्र होती है ईगल की। तो जब वो 75-70 साल में आ जाता है तो फिर उसके साथ ये कंडीशन होती है। तो जब उसको खुदा उसकी जब सुनता है, उसको नए पर देता है, नई चोंच देता है, नए नाखून देता है, फिर उसकी उम्र 30 से 35 साल और बढ़ जाती है, और वो फिर प्रवास करता है, फिर वो अपने शिकार को ढूंढता है। तो इसी तरह खुदा, हम किसी भी कंडीशन में चले जाएं, हम कैसे भी हम जो हैं बीमार हो जाएं, या हम बेरोजगार हो जाएं, लेकिन हम जब नाउमीदी में चले जाते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, उसी तरह जैसे कौम बनी इसराइल 40 साल के सफ़र, 40 दिन के सफ़र में 40 साल में चलेगी, पीछे चलेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, पीछे चलेगी। तो हम भी जब नाशुक्री करते हैं तो नाशुक्री जो है वो नाउमीदी है, और शुक्रगुजारी क्या है, वो हमें उम्मीद दिलाती है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं रात को कलाम, क्योंकि रात को हम कहीं गए थे, हमें कहीं इनवाइट किया हुआ था किसी कन्वेंशन के अंदर, तो काफ़ी लेट आए। तो कलाम का मैं टॉपिक मैं पूछ रहा था, मैं खुद भी स्टडी कर रहा था, तो कलाम का टॉपिक काफ़ी सारे मैंने देखे, काफ़ी सारे देखे, मैं ये टॉपिक। तो मैंने जैसे कलाम मुक़द्दस शुरू में कहा कि सबसे बड़ा जो कलाम हम जब बोलें तो शुक्रगुजारी जो है वो सबसे बड़ा टॉपिक हमें खुदा के कलाम में मिलता है। तो हमें हर वक्त जो है शुक्रगुजार रहना चाहिए खुदा का। नाशुक्री करके हम अपने दरवाजे को, रास्तों को बंद कर लेते हैं। हम अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ये सांसें दी हैं, उसने हमें ज़िंदगी दी है, सब कुछ तो उसने दिया हुआ है। आप देखें, अंधे हैं, वो भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ज़िंदगी गुजारनी है ना उन्होंने, और कोई दूसरा ऑप्शन है उनके पास? ऑप्शन है उनके पास? लंगड़े हैं जिनकी टांगे नहीं है, ज़िंदगी गुजारनी है उनको इसी ज़मीन पर, और इसी ज़मीन पर हमने भी ज़िंदगी गुजारनी है। जो बहरे हैं, जिनके हाथ नहीं है, तो आप इस बात का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने हमें तंदुरुस्ती दी है। आप देखें कि वो भी तो लोग हैं ना, हॉस्पिटलों में जाके देख लें, वो बेचारे 15-15, 20-20 साल से बीमार पड़े हुए। तो हमारे पास सब कुछ है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, औलाद है। जिनकी औलाद नहीं है, आप देखें उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसे दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं हमारे लिए दुआ करें। तो हर हाल में खुदा उनका शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा उन मेहरबान है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।